वेलकम टू द ऋषभ एकेडमी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हमारा लेक्चर होगा वो है मोमेंटम टॉपिक पे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताया था। उसमें आपसे कहा भी था लास्ट में वीडियो के कि हम सेकेंड वाले पार्ट में जो है बात करेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ की। लेकिन न्यूटन का सेकेंड लॉ जानने से पहले सबसे ज़्यादा जरूरी है जानना कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आखिर में मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम, न्यूटन का हमने फर्स्ट लॉ पढ़ाया, फोर्स पढ़ाया, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, इनर्शिया। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंटम। इसको जानने के बाद ही जो है हम आगे न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि मोमेंटम की। ठीक है, मोमेंटम आखिर में क्या होता है। जैसे सपोज करिए कोई बॉडी मूव करती है, ठीक है, तो जिस वेलोसिटी से मूव करती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो उस पर जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तभी जाके वो जो है स्टॉप होती है। या तो कोई रेस्ट में बॉडी है तो उसको जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो मोशन में आती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मोमेंटम असल में क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ, जब मोमेंटम को आप लोग जान जाएंगे तब जाके न्यूटन के सेकेंड लॉ को आप लोग समझ पाएंगे। तो सपोज करिए माने द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। हमने आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी है, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई बॉडी है तो बॉडी का कुछ मास होगा। ठीक है, बॉडी का कुछ मास होगा। मास जो है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा फोर्स हमें किसी भी बॉडी पे अप्लाई करना पड़ेगा उसको मोशन में लाने के लिए, राइट। जितना ही लेस मास होगा उतना ही कम फोर्स रिक्वायर्ड होगा किसी बॉडी को मूव करने के लिए। ठीक, तो सपोज करिए कि कोई बॉडी है, चाहे मान लीजिए एक क्रिकेट बॉल ही है। ठीक है, एक क्रिकेट बॉल है, तो जो क्रिकेट बॉल है और एक टेनिस बॉल है, तो टेनिस बॉल जो है और ये क्रिकेट, ठीक है, इसका मास अधिक है। इसका मास जो होता है अधिक होता है। टेनिस का बॉल का मास जो होता है थोड़ा सा क्या होता है, लेस होता है, कम होता है। ठीक है, तो हम अगर क्रिकेट बॉल की बात करें तो इसका मास ज्यादा है, तो इसमें हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये टेनिस बॉल है, इसका मास कम है, तो इस पे फोर्स हमें कम लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर इनकी वेलोसिटी की बात की जाए, ये किस वेलोसिटी से थ्रो किए जा रहे हैं, ठीक है, किस वेलोसिटी से ये थ्रो किए जा रहे हैं, तो वहां क्या होगा, हम ये देखेंगे कि जो फोर्स हमें लग रहा है, जो फोर्स है, फोर्स रिक्वायर्ड to stop a moving body, is directly proportional to मास। जो फोर्स है हमारा वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना अधिक मास रहेगा उतना अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना कम मास रहेगा उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ये थी हमारी पहली चीज। दूसरी चीज जो है जो मोमेंटम है वो एक चीज पे और डिपेंड करेगा, वो है वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगी। कैसे, अगर मान लीजिए दो क्रिकेट बॉल है, ठीक है, मास दोनों का सेम है, m, दोनों का मास क्या है, m है। इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है अगर मान लेते हैं, और इसकी वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है,
तो यहाँ हम ये देखेंगे मास तो सेम है लेकिन वेलोसिटी जो है हमारी क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ जो है वो फोर्स जो है इस वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। मास तो सेम था लेकिन वो इसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। The force required to stop a moving body is directly proportional to the velocity। मतलब जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा, the force required to stop a moving body is directly proportional to velocity। ठीक है, जो फोर्स है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये था फोर्स और मास वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी और फोर्स में क्या है, वेलोसिटी और मास और फोर्स में क्या है और वेलोसिटी और फोर्स में क्या है। ठीक है, अब बात आती है मोमेंटम की। तो मोमेंटम का डेफिनेशन ये हुआ कि the term momentum is defined as the product of mass and its velocity। क्या कह रहा है कि the term momentum is defined as the product of mass and velocity। ठीक है, जो मोमेंटम है हमारा वह यह डिफाइन कर रहा है कि जो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे कहा जाता है मोमेंटम। क्या कहा जाता है, मोमेंटम। किसी भी बॉडी के मास का और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे कहा जाता है मोमेंटम। इज दैट क्लियर? देखिए, अब बात करते हैं मोमेंटम, इसका फार्मूला देख लेते हैं। मोमेंटम को हम लोग जो है, एक सेकेंड, मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। किससे? पी से। पी इक्वल टू होगा एम इंटू वी। एम क्या है, मास है उस बॉडी का, वी क्या है, वेलोसिटी है, और पी हमें बता दिया कि ये है मोमेंटम। क्लियर? पी इक्वल टू एम इंटू वी, मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो मतलब ये डायरेक्टली फोर्स के प्रोपोर्शनल भी होता है। मतलब अगर बॉडी का मास अधिक हो रहा है तो फोर्स अधिक रिक्वायर्ड होगा, और वेलोसिटी अधिक हो रहा है तब भी जो है फोर्स अधिक रिक्वायर्ड होगा। वेलोसिटी कम है तो फोर्स भी कम लगेगा। ठीक, अब बात करते हैं इसके यूनिट की। और एक चीज और, ये जो मोमेंटम p है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और इसका SI यूनिट जो है, SI यूनिट क्या है, kg मीटर पर सेकेंड। मास का होता है kg, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो यहां से हमें यूनिट मिल जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल देखा जाए मोमेंटम का, कि जैसे जो जूडो कराटे वगैरह करते हैं उनको अब देखिएगा ब्रिक्स वगैरह इस तरह से लगा लेते हैं। ठीक है, ये ब्रिक्स लग गया तो एक ही स्पाइल में, एक ही थ्रो में, ठीक है, ये पूरे ब्रिक्स को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, पूरे ब्रिक्स को ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ वर्क करता है वेलोसिटी।
उनकी जो वेलोसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा वेलोसिटी मतलब ज़्यादा फोर्स, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, the karate player is able to break a many tiles because he strike the tiles with his hand very very fast, producing extremely large momentum। उनका जो क्या होता है, फोर्स होता है वो बहुत ही अधिक लगाया जाता है, वेलोसिटी अधिक, उसकी वेलोसिटी, उनके हेड की जो वेलोसिटी होती है वो भी बहुत अधिक होती है, फोर्स भी बहुत अधिक होता है। इस वजह से होता है मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये जो ब्रिक्स है वो ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखा, जो मोमेंटम है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा हमारा जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये समझ में आ गया कि मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है। मोमेंटम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी। इसका यूनिट जो होता है केजी मीटर पर सेकेंड होता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मोमेंटम। यहाँ कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे अब न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ, इस मोमेंटम को जानने के बाद ही हम न्यूटन के सेकेंड लॉ को डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।